आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ए वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, जॉन डन की लिखी गई पोएम को, जिसके अंदर हम इसकी समरी को डिस्कस करेंगे, इसके अंदर थीम्स को डिस्कस करेंगे, लिटरेरी डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे एंड लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हम इस पोएम की देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर मूविंग अहेड, पहले तो वैलिडिक्शन जो वर्ड है, क्या मतलब होता है वैलिडिक्शन का? वैलिडिक्शन का मतलब होता है विदाई। जब किसी को सी ऑफ करना होता है, जब कोई डिपार्ट हो रहा होता है, तो इस चीज़ को बोला जाता है वैलिडिक्शन, विदाई। ठीक है। फॉरबिडिंग मॉर्निंग, जॉन डन और इसकी वाइफ की विदाई हो रही है। जॉन डन कहीं जा रहे हैं यूरोप घूमने के लिए। फॉरबिडिंग मॉर्निंग, मॉर्निंग मीन्स सदमा करना, रोना, ठीक है, दुखी होना। जब कोई जुदा होता है उस टाइम पे क्या होता है कि आपका जो पार्टनर होगा ऑब्वियसली वो दुखी होगा। इस तरह से जो जॉन डन है ये यूरोप घूमने जा रहे थे, फ्रांस, तो इनकी जो वाइफ है, ठीक है, इस विदाई पे वह दुखी थी एंड ये उनको फॉरबिड करते हैं, रोकते हैं, इस मॉर्निंग को रोकते हैं कि वो रोए ना, दुखी ना हो। एंड देन पोएम के अंदर ये कैसे अपने प्यार का इजहार करते हैं, ये चीज़ हमें देखने को मिलेगी। ये अपने प्यार को कंसीडर करते हैं एज मोर ऑफ ए स्पिरिचुअल काइंड ऑफ नेचर रादर देन फिजिकल अटैचमेंट। ठीक, डिस्टेंसेस कहीं पे भी हों बट इनका लव कंस्टेंट रहेगा। एक जो कंपास होता है, ये एक कंपास के दो पैरों की तरह है। कंपास जिससे हम सर्कल्स वगैरह ड्रा करते हैं प्रकार, ठीक है, उसकी दो पैरों की तरह है। मतलब एक इसकी वाइफ है जो पैर सेंटर में रहता है, सपोज करते हैं ये कंपास है, एंड जिसमें पेंसिल लगती है और जो घूमता है, सर्कल बनाता है, वो ये जॉन डन खुद को कंसीडर करते हैं। एनीवे, चलते हैं आगे एंड पोएम की पहले इंट्रोडक्शन में कि ये जो पोएम है ये फाइनेस्ट एग्जांपल आपको मेटाफिजिकल पोइट्री की देखने को मिलेगी, जिसके अंदर जॉन डन ने ब्लेंड किया है इमोशनल सेंटिमेंट को इंटेलेक्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी के साथ। ठीक है, ये एज ए फेयरवेल लिखी गई है टू हिज वाइफ। एक जर्नी पे जाने से पहले पोएम जो है अपने आप में कन्वे करती है स्ट्रेंथ ऑफ स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल लव को, ठीक है, जो फिजिकल सेपरेशन से कहीं ज़्यादा मायने रखता है। आते हैं पोएम की समरी देखते हैं। पोएम की जब शुरुआत होती है तो हमें शुरू में एक कंपैरिजन देखने को मिलता है, जहाँ पे जो कपल्स हैं, ठीक है, वो अपने डिपार्चर को, अपने पार्टिंग को कंपेयर करते हैं एक वर्चुअस मैन के डेथ के साथ। एक वर्चुअस मैन जो अच्छा आदमी है, ठीक है, जो नोबल पर्सन है, रिलीजियस आदमी है, उसकी डेथ के साथ अपनी इस विदाई को कंपेयर करते हैं। अगर वाइफ से जॉन डन दूर जा रहा है तो इसको शुरू में पहले स्टैंजा में हमें लगता है, पहली ही लाइन में ये कंपेयर कर रहा है जैसे कि एक वर्चुअस आदमी की डेथ हो। ठीक है, जितनी क्वाइटली एक वर्चुअस आदमी की डेथ होती है, वैसे ही ये अपने इस पार्टिंग को, अपनी इस विदाई को जो है, वैलिडिक्शन को जो है, ये उसके साथ कंपेयर करके कंसीडर करते हैं। एम्फसाइजिंग द क्वाइट एंड अनडिस्टर्ब्ड नेचर ऑफ देयर लव, इनका जो है जिसमें ये एम्फसाइज करता है क्वाइट और अनडिस्टर्ब्ड नेचर जो है इनके प्यार का। डन जो है आर्ग्यू करते हैं कि लव जो है वो फिजिकल प्रेजेंस पे डिपेंडेंट नहीं होता, ठीक है, और जो आउटवर्ड एक्सप्रेशंस होते हैं सारों के, ठीक है, दुख वगैरह से जो है एक लव जो है इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। एंड इसके कहने का मतलब ये है कि इवन कितना भी डिस्टेंस हो तो डिस्टेंस की वजह से जो प्यार है, ठीक है, वो कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनका प्यार मोर ऑफ जो है वो स्पिरिचुअल नेचर का है। ठीक है, एक कंपास की तरह। एंड जिस तरह से एक कंपास के दो फुट होते हैं, तो एक फुट जो होता है वो अपनी जगह पे रहता है एंड दूसरा जो है सर्कल्स बनाता है। ये गोल जो सर्कल्स, जस्ट सर्कल्स बनती हैं, इस वाले फुट की वजह से बनती हैं। तो इस जो फुट है, एज्यूम करते हैं ये आपकी वाइफ है, आपका पार्टनर है, तो इसका भी इम्पॉर्टेंस है। एंड देन आपका जो दूसरा पैर है जो सर्कल बना रहा है,
एंड अल्टीमेटली वो भी वापस आ जाता है, ठीक है। बट इसमें क्या होता है कि सर्कल बनाने के लिए दोनों फुट का जो है इक्वली इंपॉर्टेंस होता है, मतलब कि एक पैर जो है वो कहीं बाहर जा रहा है बट दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर, ठीक है। एक सोल जो है फिक्स्ड रहता है, जो दूसरा है वो रोम करता है, ठीक है ना। एवेंचुअली ये जो है इनका रीयूनियन हमें देखने को मिलता है। जहाँ पे ऑथर की बायोग्राफी आप देखें तो इनका जो है बर्थ होती है 1572 टू 1631 तक। ये इंग्लिश के लीडिंग पोइट थे, क्लर्क रह चुके हैं, रेनेसेंस पीरियड के टाइम पे ये पोइट हैं, ठीक है। मेटाफिजिकल पोइट्री के लिए ये जो है जाने जाते हैं, ठीक है। इनकी पोइट्री में हमें इनका वेट जो है एलाबोरेट मेटाफर्स, इंटेलेक्चुअल डेप्थ जो है देखने को मिलती है। वेरियस थीम्स पे जॉन डन ने काम किया है। इनकी पोएम्स में लव की, रिलीजन की, ह्यूमन रिलेशनशिप्स की थीम्स जो है आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस की बात करें तो इनकी जो सीक्रेट मैरिज है, या फिर पॉवर्टी के साथ स्ट्रगल है, या फिर लेटर जो इन्होंने कैरियर एज प्रीचर का अडॉप्ट किया था, तो इनकी राइटिंग्स में उनका भी इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है। ये जो पोएम है जिसको अब हम रीड करने वाले हैं, ए वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, ये रिफ्लेक्ट करती है इनकी मास्टरी, जिसके अंदर ये कंबाइन करते हैं इमोशनल सिंसियरिटी को अपनी फिलोसफिकल रीजनिंग के साथ। आते हैं पोएम का एनालिसिस कर लेते हैं। पोएम के स्ट्रक्चर एंड स्टाइल की बात करें तो इस पोएम के अंदर आपको 9 क्वाटेरियंस देखने को मिलेंगे, 9 स्टंजास देखने को मिलेंगे, 4-4 लाइन्स का एक स्टंजा है। एंड इन स्टंजा के अंदर जो राइम स्कीम इसने फॉलो की है वो है ए बी करके राइम स्कीम इनके अंदर फॉलो हुई है। एंड इन स्टंजा के अंदर हमें हारमोनियस और बैलेंस्ड फ्लो जो है देखने को मिलता है, ठीक है। एंड जो सेकंड आप इसका देखेंगे कि मेटाफिजिकल एलिमेंट्स जो हैं यहाँ पे इसकी पोएम में हमें देखने को मिलेंगे। डिफरेंट तरह के मेटाफर्स जो है यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लोर किए हैं। जिस तरह से कंपास वाला मेटाफर, कंपास से जैसे जो है प्रकार जो होता है जिससे हम सर्कल्स बनाते हैं उससे कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। ख़ुद को एंड अपनी वाइफ को एंड अपने प्यार को जो है दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये यूनाइट होता है। अगर इवन दो मैं बाहर जा भी रहा हूँ बट विल कम बैक एंड हम यूनाइटेड रहेंगे। देन इमेजरी एंड सिंबलिज्म का जो है आप देखेंगे यहाँ पे पोएम के अंदर जो है आपको देखने को मिलेगी। जिस तरह से ओपनिंग स्टंजा के अंदर ही जो है डेथ को वर्चुअस मेंस की डेथ के साथ जो है एक इमेजरी क्रिएट करने की इसने कोशिश की है। जैसे ये इस वक्त जुदा हो रहा है अपनी वाइफ से, तो इस तरह से जब एक वर्चुअस मैन की डेथ होती है तो उस वक्त कितना क्वाइट एंड शांति वाला माहौल होता है। तो वो इमेजरी इसने जहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश की है डेथ की, तो इमेजरी का इसने यूज़ किया है। देन गोल्ड जो है इसने यूज़ किया है एज सिंबलिज्म, जो ये चीज़ दर्शाता है कि गोल्ड अपने आप में काफ़ी एक मैलेबल होता है। हैमर से आप जितना पीटेंगे गोल्ड को तो वो मतलब कि बिल्कुल हवा जितना पतला हो जाता है, उसके अंदर मतलब मैलेबल बहुत ज़्यादा होता है, वो टूटता नहीं है, फैलता जाता है। जितना आप उसको पीटेंगे तो उसके अंदर एक अनब्रोकन कंटिन्यूटी है। तो वैसे ही ये कंपेयर करके अपने प्यार को दिखाता है कि चाहे कितना भी इस पर स्ट्रेच आए, कितना भी हम दूर हों, बट ये अपने आप में गोल्ड की तरह जो है हमारा जो है फैलता जाएगा, बट ये टूटेगा नहीं। देन कंपास का जो देखेंगे, कंपास का आपको मेटाफर देखने को मिलता है जहाँ पे जो सिंबलाइज करता है अनब्रोकन कनेक्शन और एक लावर के बीच का बैलेंस का मेंटेन होना डिस्पाइट फिजिकल डिस्टेंसेस, ठीक है। देन पोएम की आप अगर टून देखें तो पोएम के अंदर काम टून का जो है इस्तेमाल किया गया है। रीअश्योरिंग एंड फिलॉसफी का जो टून है हमें देखने को मिलती है, जो कि दर्शाता है कि जॉन डन का कितना कॉन्फिडेंस है एक एटर्नल लव में, एंड्यूरिंग ट्रू लव के अंदर, ठीक, और स्पिरिचुअल लव में उनका कितना कॉन्फिडेंस है। ये तो हमने डिस्कस किया पोएम का एनालिसिस। अब पोएम की थीम्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। पोएम्स के अंदर जो है आपको थीम्स डिपेंड करता है कि आप कितनी थीम्स इसमें इंटरप्रेट करके निकाल सकते हैं। तो हमने जहाँ पे मेजरली 4 थीम्स आपकी लिख रखी हैं। एक तो स्पिरिचुअल लव है, यूनिटी ऑफ सोल्स है, सेपरेशन एंड कंसिस्टेंसी है, ट्रांसेंडेंस ऑफ फिजिकलिटी है।
स्पिरिचुअल लव की बात करें तो ये पोएम जो है ये कंट्रास्ट करती है बिटवीन फिजिकल एंड स्पिरिचुअल लव के, ठीक है, कि स्पिरिचुअल लव कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जो एम्फोसाइज करता है कि ट्रू लव जो है वो मटेरियल वर्ल्ड के बियॉन्ड है, इसको ट्रांसेंड करता है, ठीक है। फिजिकल डिस्टेंसेस या फिजिकली एक दूसरे के पास होने से कहीं ज़्यादा जो स्पिरिचुअल लव है वो इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें डिस्टेंसेस की या फिजिकल प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू लव समवन तो आप अनकंडीशनली, वेदर वो पर्सन आपके पास प्रेजेंट है या नहीं है, आपका लव कंस्टेंट रहता है। यूनिटी ऑफ सोल्स जो है जहाँ पे डन जो है डिपिक्ट करता है लवर्स के सोल्स को एज वन, ठीक है। जो स्पिरिचुअल बॉन्ड जो होता है लवर्स का, ठीक है, मतलब कि दो जिस्म एक बदन वाला कंसेप्ट जो है, यूनिटी ऑफ सोल, ये वाली थीम हमें जहाँ पे देखने को मिलती है कि जो ट्रू लवर्स होते हैं हालांकि वो दो एंटिटीज़ के बट वो एग्जिस्ट एज वन करते हैं क्योंकि स्पिरिचुअली वो कनेक्टेड फील करते हैं खुद में। सेपरेशन एंड कंसिस्टेंसी की अगर हम बात करें, ये वाली थीम एश्योर करती है कि फिजिकल जो सेपरेशन है वो आपके प्यार पे असर नहीं डालती, ठीक है, वो कहीं मतलब कि अफेक्ट नहीं करती, ठीक। अगर सेपरेशन है भी लेकिन आपका जो लव है वो कांस्टेंट रहता है। तो देन ट्रांसेंडेंस ऑफ फिजिकलिटी, कि अगर जो है अगर फिजिकली कोई चीज़ आपके पास नहीं है, आपका पार्टनर आपके पास नहीं है, तो उसकी वजह से आपका जो है उस वक़्त जो है आप सार्व होते हैं, ठीक है, मतलब जब कोई आपसे दूर जा रहा होता है फिजिकली तो आप उससे दुखी होते हैं। जो ये चीज़ हाईलाइट भी करता है कि रिलेशन के जो है इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल डायमेंशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल फिजिकली आप दूर जा रहे हैं, आप दुखी हैं, बट ट्रू लव जो है अगर दूर भी जा रहे हैं तो वो मतलब कि आप एज्यूम करते हैं कि आप सामने वाले पर्सन से जो है स्टिल कनेक्टेड हैं। ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली एंड आते हैं अब यहाँ पे पोएम को लाइन बाय लाइन स्टडी करते हैं। एज वर्चुअस मैन पास माइल्डली अवे, ठीक है। पहला है वर्चुअस मैन। वर्चुअस मैन का क्या मतलब होता है? वर्चुअस मैन का मतलब होता है जो पर्सन मॉरली ठीक हो, जिस तरह से रिलीजियस आदमी होते हैं या फिर मतलब कि अच्छे अखलाक वाला पर्सन होगा जिसके मॉरल्स जो हैं अच्छे होंगे, ठीक है। जनरली जो रिलीजियस मैन्स होते हैं नोबल आदमी होते हैं, ठीक है, हनेस्ट आदमी होते हैं, तो वर्चुअस मैन्स हो गया मतलब कि मॉरली अपराइट इंडिविजुअल्स। पास माइल्डली अवे, ये जो फ्रेज है इसका मतलब है कि क्वाइटली, ठीक है, माइल्डली मीन्स क्वाइटली, पास मीन्स डेथ, ठीक। क्वाइटली जो है किसी की डेथ हो जाना, ठीक है, क्वाइटली पीसफुली एंड क्वाइटली तरीके से डेथ होना। पहली ही लाइन में जो है हमें एग्जाम्पल से जो है कंपैरिजन एज अ वर्ड जो है कंपैरिजन के लिए यूज़ हुआ है। एज जैसा कि वर्चुअस मैन पास माइल्डली अवे, जैसा कि एक मॉरली सही आदमी रिलीजियस पर्सन अब हम मान सकते हैं, ठीक है, या फिर और कोई नोबल पर्सन जो है जब उसकी डेथ होती है, बिल्कुल एज वर्चुअस मैन जैसे कि एक वर्चुअस आदमी जो है उसकी पीसफुली एंड क्वाइटली डेथ होती है, उसकी पीसफुली एंड क्वाइटली डेथ होती है। एंड विस्पर टू देयर सोल्स टू गो, ठीक है। विस्पर वर्ड है, विस्पर का क्या मतलब होता है? जब कानाफूसी करना, क्वाइटली किसी के कान में कोई चीज़ कहना, सॉफ्टली बोलना। सोल्स टू गो रेफर करता है किसी के मतलब कि जब पर्सन की डेथ होती है तो उसका सोल उसकी बॉडी से निकल जाता है। जिस तरह से एक वर्चुअस आदमी की क्वाइटली एंड पीसफुली डेथ होती है, तो इसी तरह से जो है एक जो वर्चुअस आदमी की जो बॉडी होती है, ठीक है, उसकी बॉडी क्वाइटली पीछे रह जाती है एंड उसका सोल जो है बिना शोर मचाए जो है बहुत आसानी से जो है उसकी बॉडी से निकल जाता है। ऐसा माना जाता है, चूँकि ये क्रिश्चियंस हैं, ऐसा माना जाता है अगर आप एवल पर्सन हैं, आप एवल पर्सन हैं तो आपकी जो डेथ होती है, जिस तरह से जो मोस्ट ऑफ द टाइम रिलीजन्स में ये माना जाता है कि जो इवल पर्सन होता है उसकी डेथ काफ़ी दर्दनाक होती है, ठीक है, पेनफुल डेथ होती है। बट जो अच्छे आदमी होते हैं, गुड पीपल होते हैं, नोबल लोग होते हैं, उनकी जो डेथ होती है वो बहुत ही काम तरीके से होती है, उनकी सोल बहुत ईजिली निकल जाती है,
आदमी को उसमें इतनी परेशानी नहीं होती। बट जो इवल लोग होते हैं उनको मरते वक्त वो तड़पते रहते हैं, राइट। तो अगर वर्चुअस आदमी है तो उसकी जो सोल्स है जैसे कोई विस्पर की हो उसने, मतलब कि इतनी खामोशी से वो निकल जाती है उसकी बॉडी से। वाइलेस्ट सम ऑफ देयर सैड फ्रेंड्स डू से, जबकि हालांकि उसके जो कुछ सैड फ्रेंड्स होंगे, किन के सैड फ्रेंड्स होंगे, जो वर्चुअस आदमी जिसकी डेथ हो रही है उनके जो सैड फ्रेंड्स होंगे, ठीक है, जो उसको मरते हुए देख रहे होंगे, ठीक है, वो कहते हैं डू से, वो ऑब्जर्व करते हैं या कमेंट करते हैं, ठीक है। क्या कमेंट करते हैं, अगली लाइन में लिखा है द ब्रेथ गोज नाउ एंड सम से नो। कुछ लोग कहते हैं जो किसी पर्सन की डेथ जो है देख रहे होते हैं, उसके पास होते हैं, हॉस्पिटल के बेड पे हों या घर में हों, कुछ जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि शायद ये डेड हो चुका है। एंड दूसरे जो हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि नहीं, अभी इसकी डेथ नहीं हुई है। ब्रेथ गोज नाउ जो है क्या मतलब है इसका, ये इंडिकेट करता है कि लाइफ सीम्स टू लीव द बॉडी, के जो जिंदगी है, जो रूह है वो बॉडी से निकल रही है। जब कोई पर्सन मर रहा होता है तो कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि ये डेड हो गया, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, अभी इसमें सांसें बाकी हैं, इसका दिल धड़क रहा है, या फिर इसकी बॉडी वार्म है तो शायद ये ज़िंदा है, हमें इसको हॉस्पिटल लेना चाहिए, इसका कोई ट्रीटमेंट करना चाहिए, मे भी ज़िंदा हो, ठीक है। ऐसा अनुमान तब लगाया जाता है, ये जो नॉर्मली हमने भी अपनी लाइव्स में देखा हुआ है। तो कुछ लोग जो हैं उनका अनुमान होता है कि क्या पर्सन जो है सच में इसकी डेथ हुई है या नहीं हुई है। सेकंड स्टैंजा पे आते हैं। सो लेट अस मेल्ट एंड मेक नो नॉइज, ठीक। पहले स्टैंजा में हमने देखा शुरू की ही लाइन में डॉन ने जो है एक वर्चुअस मैन्स की डेथ को कंपैरिजन में लिया, जिसमें इसने कहा कि जिस तरह से एक वर्चुअस मैन्स की डेथ बहुत क्वाइटली होती है, ठीक है, जैसे उसकी बॉडी से रूह बहुत आसानी से जो है निकल जाती है, ठीक। अब पहले स्टैंजा में उसने बताया कि लोग कहते हैं, कुछ कहते हैं कि वो मर गया, कुछ कहते हैं कि नहीं मरा, मतलब इतनी क्वाइटली होता है कि लोग भी जो है उसको गैस नहीं कर पाते, उसके फ्रेंड्स जो नियर बाई एरियाज में होते हैं। जहाँ पे अगले स्टैंजा में अब जो है अपनी जो इसकी वैलिडिक्शन है, इस वक्त की इसकी जो जुदाई हो रही है अपनी बीवी से, उसको रिलेट करेगा एंड अपनी बीवी को समझाएगा। सो लेट अस मेल्ट एंड मेक नो नॉइज। मेल्ट मीन्स, मेल्ट जो वर्ड है इसका मतलब है जहाँ पे जेंटली, मतलब खामोशी से सेपरेट हो जाना, अलग हो जाना। ये कहीं पे जा रहा है, कहीं पे विजिट पे जा रहा है फ्रांस, तो इसलिए ये अपनी सो लेट अस मेल्ट, कि हम जो है मतलब उतने ही क्वाइटली, जिस तरह से कोई चीज़ मेल्ट करती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने जिस तरह बर्फ़ जो है किसी चीज़ में डाल के आप उसको जब मेल्ट करेंगे तो कितनी खामोशी से जब मेल्टिंग का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये भी कहता है कि हम जेंटली सेपरेट हो जाते हैं एंड मेक नो नॉइज। जिस तरह से मेल्टिंग जो है, जिस तरह से बर्फ़ पिघल रही होती है या आइस पिघल रहा होता है तो वो शोर नहीं करता, इसलिए हमें भी कोई शोर नहीं करना चाहिए, मतलब बिना रोए धोए, ठीक है ना। लिमिटेशंस वगैरह किए, लिमिटेशंस मीन दुख वगैरह किए, हम जो है मॉर्निंग वगैरह किए बगैर ही हम जो है सेपरेट होते ही। मेक नो नॉइज फ्रेज का मतलब है कि जब हम जो है शोर ना करें, ठीक है, ड्रामेटिक, मतलब जिस तरह से रो रो के जो है चिल्ला चिल्ला के दुख का इजहार ना करें, वैसा चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। नो टीयर फ्लड्स नॉर साई टेम्पेस्ट्स मूव। नो टीयर फ्लड्स, ठीक है। टीयर फ्लड्स मीन्स, इस फ्रेज का मतलब है कि ओवरवेलमिंग कराएंगे, बहुत ज़्यादा रोना, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा आंसू बहा बहा के रोना। नार साई टेम्पेस्ट, साई टेम्पेस्ट मीन्स मतलब कि हैवी साइज, या जिस तरह से टेम्पेस्ट का मतलब होता है स्टॉर्म, ठीक है, तूफान जिस तरह से होता है, तो वैसी जो है जब तूफान हम देखते हैं तो हमारा जो है इमोशनल उस वक्त आउटबर्स्ट होता है, तो वैसे मतलब कि हमें जो है वैसे नहीं, मतलब कि जैसे वैसे हमें जो है पैनिक नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं रोना चाहिए। नो टीयर फ्लड्स, ना ही हमें जो है बहुत ज़्यादा रोना चाहिए। नार साई टेम्पेस्ट स्मूथ, मतलब कि हमें जो है जिस तरह से मतलब कि इतना दुखी नहीं होना चाहिए, मतलब सैड जो है, सारों का डिस्प्ले जो है हमें जहाँ पे नहीं करना चाहिए। वेयर प्रोफेनेशन ऑफ आवर जॉयज,
प्रेफेनेशंस मीन्स डिसरेस्पेक्ट या फिर डिस्क्रेशन ऑफ समथिंग सैक्रेड। देन जॉयज मीन्स द डीप सैक्रेड लव दे शेयर। सेवियर प्रोफेनेशन ऑफ आवर जॉयज। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर हम ऐसा करते हैं, कैसा करते हैं, हम ये चीज़ करते हैं जो हमने पीछे देखी कि अगर हम टेयर फ्लड्स करते हैं या फिर साइड टेम्पेस्ट्स मूव होते हैं हमारे, ठीक है ना, बहुत दुखी हम देखते हैं, द टवेयर प्रोफेनेशन ऑफ आवर जॉयज, ये जो हमारा लव है, ये जो हमारा प्यार है, इसकी डिसरेस्पेक्ट होगी, इसकी प्रोफेनेशन होगी अगर हम क्या करते हैं, अगर हम इस तरह से रोएंगे अपनी वैलिडिक्शन पे, जुदाई पे, तो दिन ये क्या होगा, हमारा जो सैक्रेड लव है, ठीक है, उसकी जो एसेंस है उसको डिक्रीज कर देगा, ये उसकी डिसरेस्पेक्ट होगी। टू टेल द लेटी आवर लव, लेटी मीन्स कॉमन पीपल, ठीक है, दोज नॉट इनिशिएटेड इनटू सैक्रेड नॉलेज, ठीक है, टू टेल द लेडी आवर लव, ठीक, अगर हम रोएंगे, ठीक है, ये जो लाइन है उसी के कंटिन्यूएशन में इसने लिखी है, अगर हम रोएंगे, ठीक है ना, तो हमारा जो प्यार है उसका डिसरेस्पेक्ट होगा। अगर हम रो रो के कॉमन लोगों को, जो आम जनता है, ठीक है, जब हम रोते हैं तो जाहिर सी बात है हम किसको दिखा रहे होते हैं, सामने वाले जो लोग हैं हम उनको दिखा रहे होते हैं कि सी मैं कितना रो रहा हूँ। जनरली किसी की डेथ होती है तो कुछ लोग रोते हैं, बट उनके रोने से ही लगता है कि ये दिल से नहीं रो रहे, बट उस वक्त उसका माइंड ऐसा बना दिया जाता है, सोसाइटल हमारा कल्चर ऐसा है कि उसको रोना ही पड़ता है। अगर वो नहीं रोएगा तो लोग समझेंगे ये तो रो नहीं रहा, इसके लाउड वन की डेथ हुई है, ठीक है। इवन जब वो रोता है आप देखेंगे तो उसके रोने से ही पता चलता है कि जस्ट वो एक प्रेशर में रो रहा है, वो मतलब अंदर से दुखी नहीं है। जब आप अंदर से दुखी होंगे तो आप रो भी नहीं सकते, मतलब कि सिर्फ आपकी आंखें बह रही होंगी, आप चीख चला नहीं सकते। बहुत रेयर होता है कि जब आप चीखते चलाते हैं, वो भी अपनी अलग जगह पे, पब्लिक के सामने नहीं। तो ये अपनी वाइफ से वही चीज़ कह रहा है कि अगर मतलब टेयर ऑफ फ्लड्स होंगे, अगर हम रोएंगे इन लेडी के सामने, आकाम लोगों के सामने, तो ये डिसरेस्पेक्ट होगी, प्रोफेनेशन होगी हमारे ट्रू लव की, ठीक है। अगर हम जो है कॉमन लोगों को, टू टेल द लेडी अवर लव, कॉमन लोगों को अगर हम अपना ट्रू लव जो है इस ग्रीफ से दिखाने की कोशिश करें तो अल्टीमेटली ये डिसरेस्पेक्ट किसकी होगी, हमारे ट्रू लव की होगी। क्योंकि जो ये हमारा जो लव है ये अपने आप में स्पिरिचुअल और स्पेशल है, ये जो कॉमन लोग हैं उनको समझ नहीं आता। मूविंग ऑफ द अर्थ ब्रिंग्स हार्म्स एंड फेयर्स, ठीक है। मूविंग ऑफ द अर्थ, मूविंग ऑफ द अर्थ क्या होता है, देखिए मूविंग ऑफ द अर्थ जो है अर्थ का मूव होना, अर्थ का मूव जो है जिस तरह से अर्थ जो है कंटिन्यूसली रोटेशन कर रही है, देन अर्थ जो है रिवोल्यूशन कर रही है। व्हाट डज दैट मीन, रिवोल्यूशन मीन्स के अर्थ जहाँ से जहाँ पे एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में जो है मूव कर रही है, दैट इज रिवोल्यूशन। रोटेशन मीन्स के अर्थ जो है अपनी ही जगह पे गोल गोल घूम रही है, एक तो ये मूवमेंट होगी अर्थ की। बट जहाँ पे जो है मूविंग ऑफ अर्थ, ठीक है, मूविंग ऑफ अर्थ जहाँ पे मतलब है कि एब्रप्टली अर्थ का मूव हो जाना, दैट इज अर्थक्वेक्स, ठीक है। जनरली जो अर्थ है हमारी हमें स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में लगती है, बट ये रोटेट वो तो कर रही है, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली किसकी बात कर रहा है, अर्थक्वेक की, क्योंकि अर्थक्वेक से ही हम जो है अलर्ट होते हैं। ब्रिंग्स हार्म्स एंड फेयर्स, ठीक है, जब अर्थक्वेक होता है, ठीक है, जब नॉर्मली अर्थ मूव करती है तो ज़ाहिर रोटेशन या रिवोल्यूशन करती है, उससे तो हमें जो है हार्म एंड फेयर नहीं होता, हमें तो आइडिया भी नहीं इस वक्त कि अर्थ मूव कर रही है, बट ये मूव कर रही है। तो मूविंग ऑफ अर्थ यहाँ पे इसका मतलब है कि ये स्पेसिफिकली अर्थक्वेक की बात कर रहा है, क्योंकि इसी से हमें जो है डर होता है। मूविंग ऑफ द अर्थ, जब अर्थ मूव कर रही होती है तो अर्थ, जब अर्थक्वेक होता है क्या होता है, इससे ब्रिंग्स हार्म्स एंड फेयर्स, तो इसकी वजह से क्या होता है, डैमेज एंड इमोशनल डिस्ट्रेस होता है। हार्म्स एंड फेयर्स मींस डैमेज एंड इमोशनल डिस्ट्रेस जो है अर्थक्वेक की वजह से होता है। जब अर्थक्वेक होगा तो इसकी वजह से डर का माहौल होता है और डिस्ट्रक्शन होती है। Men reckon what it did and meant. Men reckon. Reckon means to calculate, analyze or interpret. ठीक है, calculate करना, analyze करना या interpret करना। Then what did and meant, इसका क्या मतलब है, consequences and significance of the event। यहाँ पे इसी लाइन की continuation में ये लाइन इसने लिखी है कि जो जब अर्थक्वेक होता है तो ये क्या करता है,
हार्म्स, डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन लाता है और डर का माहौल लाता है। जो आदमी होते हैं वो कैलकुलेट कर पाते हैं कि इसने कितनी डिस्ट्रक्शन की, व्हाट इट डिड, क्या इसने किया, एंड मीट अब इसके क्या नताइज होंगे, मतलब कि इसका क्या सिग्निफिकेंस था इस इवेंट का, और इस अर्थक्वेक ने कितनी डिस्ट्रक्शन की। अगर अर्थक्वेक होता है तो आदमी जो हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसका कितना नुकसान होता है, बिकॉज क्योंकि ये फिजिकली होता है अर्थक्वेक, एंड लोगों ने देखा है, मेजरेबल चीज़ है। अगर फॉर एग्जांपल 8 मैग्नीट्यूड पे जब होता है अर्थक्वेक तो बहुत ड्रास्टिक होता है, ठीक है। जब 2-4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक होगा तो इतना ड्रास्टिक नहीं होता। इवन 1-1.5 मैग्नीट्यूड के तो अर्थक्वेक कंटिन्यूसली हो ही रहे हैं, थाउजेंड्स ऑफ। तो मतलब कि ये एक ऐसा इवेंट होता है, अर्थक्वेक एक ऐसा इवेंट है जिसको लोग मेजर कर सकते हैं। इसको कंपेयर करेगा अपने प्यार के साथ। ये इट्स लाइक फिजिकल लव, मतलब जो फिजिकल रिलेशंस होती है, लव होते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं, बट इसका स्पिरिचुअल है तो दिन ये इसके अगेंस्ट जाकर हमें वो बात समझाने की कोशिश कर रहा है। बट ट्रेपिडेशन ऑफ द स्फीयर्स, ट्रेपिडेशंस मीन्स, ट्रेपिडेशंस क्या होता है? ट्रेपिडेशंस होता है मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट्स किसकी? स्फीयर्स की। स्फीयर्स मीन्स प्लैनेट्स, जो एस्ट्रोनॉमिकल हमारे सेलेस्टियल बॉडीज हैं। सेलेस्टियल बॉडीज जिस तरह से हमारे दूसरे प्लैनेट्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, अर्थ इटसेल्फ प्लैनेट है, ठीक है ना। एंड बियॉन्ड देयर आर लॉट ऑफ गैलेक्सीज, मिल्की वेज, ठीक है ना। हमारी कहकशां में बहुत सी यूनिवर्स के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं। बट ट्रेपिडेशन ऑफ द स्फीयर्स, लेकिन जो स्फीयर्स होते हैं, जो प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है, और स्टार्स होते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, उनकी जो है मूवमेंट जो है होती है, ठीक है, उनकी जो मूवमेंट होती है, तो उसके कंटिन्यूएशन में क्या लिखा है इसने? दो ग्रेटर फार, हालांकि वो काफ़ी दूर है, प्लैनेट्स जो हैं सेलेस्टियल बॉडीज़ के इंसान से काफ़ी दूर है, इज इनोसेंट, मतलब वो अपने आप में क्या होते हैं, ठीक है। इनकी जो मूवमेंट होती है, ट्रेपिडेशन जो स्फीयर्स की होती है, वो भी अपने आप में मूव कर रहे हैं, मतलब बहुत हैवली मूव कर रहे हैं, बट वो काफ़ी डिस्टेंस पे हैं इंसानों से, ठीक है ना। लेकिन वो अपने आप में क्या है? इनोसेंट्स हैं। वो इनोसेंट्स हैं, मतलब कि वो ना ही कोई हार्म करते हैं क्रिएट, एंड ये एक मिनट, जस्ट जिस तरह से जो अर्थक्वेक होता है ये हार्म एंड फेयर करता है क्रिएट, एंड यहाँ पे ये जो स्फीयर्स की ट्रेपिडेशन, स्फीयर्स की मूवमेंट्स हो रही है, प्लैनेट सेलेस्टियल बॉडीज की मूवमेंट हो रही है, हालांकि ये काफ़ी दूर है, लेकिन ये इनोसेंट है, मतलब कि ये फेयर एंड हार्म क्रिएट नहीं करते, इनसे डैमेज नहीं होता, ठीक है। तो मतलब कि ये जो है यहाँ पे ट्रेपिडेशंस ऑफ स्फीयर्स जो है, ये इसको अपने प्यार के साथ कंपेयर कर रहा है कि देखो हम इतने दूर हैं, लेकिन इससे हमें जो है कोई हार्म या ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। डल सबलिनरी लावर्स लव, डल मीन्स, डल का मतलब होता है लैकिंग डेप्थ और रिफाइनमेंट, मतलब कुछ जो ऊपरी ऊपरी से प्यार होते हैं, निबा निबी लाओ, जिसको जो है आज की लैंग्वेज में कंसीडर किया जाता है। सबलुनरी, सबलुनरी बिलोंगिंग टू अर्थली रेलम बीनीथ द मून, ठीक है ना, मतलब कि ज़मीन के ऊपर जो है जो चीज़ें हैं, ठीक है, इनका मतलब कि डल सबलुनरी, इस पूरे फ्रेज का मतलब है कि जो मतलब कि कच्चे प्यार हैं, ठीक है, जो कच्चे प्यार हैं, कॉमन लवर्स के, उनका प्यार, लवर्स लव, उनके प्यार के बारे में कुछ बात कर रहा है, ठीक है। क्या बात कर रहा है? इस लाइन में इसने कंटिन्यू इसको किया है, ठीक है। पोइट जो है एक्चुअल में क्रिटिसाइज कर रहा है जो अर्थली है, सबलिनरी हैं, उनके प्यार को, क्योंकि इनका प्यार किस पे बेस्ड होता है? फिजिकल अट्रैक्शंस पे एंड इमोशंस पे, रादर देन इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल कनेक्शन इसके अंदर देखने को नहीं मिलता। कॉमन जो निबा निबी के लव होते हैं, हुज सोल इज सेंस, ठीक है, वही चीज़ इसने कंटिन्यूएशन में कही है कि इनका जो निबा निबी के जो प्यार होते हैं, ठीक है, मतलब ऑर्डिनरी अर्थली लोगों के जो प्यार होते हैं, वो क्या होता है उसमें आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, वो सिर्फ सेंसरी एक्सपीरियंसेस से जो है ड्रिवन होते हैं। सेंसरी एक्सपीरियंस मतलब कि फिजिकली किसी की तरफ देख के अट्रैक्ट हो जाना, या फिर इमोशनली किसी के साथ अटैच हो जाना, तो ऐसा होता है, मतलब ठीक है। सोल इज ए सेंस, मतलब कि सेंसर से अटैच हो जाना, सेंसरी एक्सपीरियंसेस होता है, कि नॉट एडमिट, ठीक है। वो जो है, ये जो है जिन लोगों के प्यार जो है, कॉमन लोगों के, अर्थली लोगों के जो प्यार हैं, वो क्या होते हैं? वो सेंसरी होते हैं मेजरली, वो फिजिकली अट्रैक्शंस होती है या इमोशनली कनेक्टेड होते हैं।
वो इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं होते तो वो इस चीज़ को जो है एडमिट नहीं कर सकते। किस चीज़ को एडमिट नहीं कर सकते? जिस तरह से कोई वैलिडिक्शन होगी, जिस तरह से इस वक्त इसकी और इसकी वाइफ की वैलिडिक्शन हो रही है, ये अपनी वाइफ से कहीं दूर जा रहा है, ठीक है। अगर ये निभा निभी वाला इनका प्यार है, डल सबलिनरी वाला इनका लव है, ठीक है, तो इस वक्त ये जो है ये इसको एंड्योर नहीं कर पाएंगे। कि नॉट एडमिट का मतलब है कि ये इस वक्त एंड्योर या टॉलरेट नहीं कर पाएंगे इस जुदाई को। अगर ये सेंसरी होगा, जो अर्थली लोग हैं, जिनके कॉमन लवर्स जो हैं, उनका जो प्यार है वो ऐसी जुदाई को क्या नहीं कर पाएगा, एडमिट नहीं कर पाता, ऐसी वैलिडिक्शंस को एडमिट नहीं कर पाता। ये कौन ही एडमिट कर पाते हैं, कौन ही टॉलरेट कर पाते हैं? जो एक्चुअल में इंटेलेक्चुअल या स्पिरिचुअल कनेक्शन वाले लोग होते हैं, ना कि इमोशनली या फिजिकली अट्रैक्शन वाले लोग जो हैं वो जुदाइयाँ बर्दाश्त कर पाते हैं। एब्सेंस बिकॉज इट डू रिमूव, ठीक है। एब्सेंस मीन्स फिजिकली सेपरेशन, फिजिकली जब सेपरेट होते हैं। डू रिमूव, डॉथ रिमूव मतलब टेक अवे द फिजिकल एस्पेक्ट्स दैट सस्टेन देयर लव। एब्सेंस, ये जो प्यार होता, एब्सेंस बिकॉज इट डॉथ रिमूव, सच लव, ये वाला जो प्यार होता है, ऐसे प्यार जो मतलब कि डल सबलिनरी अर्थली प्यार होते हैं, कॉमन लोगों के जो प्यार होते हैं, ऑर्डिनरी जो लव होता है, ये जो है सेपरेशन को नहीं सहन कर पाता, बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि ये प्योरली जो है फिजिकल प्रेजेंस पे रिलाई करता है, ठीक है। तो अगर एब्सेंस होगी तो बिकॉज इट डू रिमूव, ये वाला जो प्यार है ये रिमूव हो जाता है, ये हट जाता है, ठीक है। दोज थिंग्स विच एलिमेंटेड इट, एलिमेंटेड मीन्स मेड अप ऑफ आर कंपोज्ड ऑफ, वो एलिमेंट्स, ठीक है, जिनसे ये प्यार बनता है। जैसे कि फिजिकल जो लव है, वो फिजिकल सेंसेस जो हैं सेपरेशन के वक्त वो नहीं रहते, ठीक है। मतलब कि दोज थिंग्स विच एलिमेंटेड इट, अभी भी उसी का कंटिन्यूएशन है। किसका? ये जो है अर्थली लोगों के जो प्यार हैं उसी को बता रहा है। अगर फिजिकली पर्सन जो है एब्सेंट होगा तो जो प्यार है हट जाता है, ठीक है। जो चीज़ें इस जो जिन चीज़ों से ये मिलके बना होता है, किन चीज़ों से मिलके बना होता है? फिजिकल सेंसेस एक इसके अंदर फिजिकल अट्रैक्शन एक मेजर चीज़ होती है। अगर फिजिकली ही पर्सन सेपरेट हो रहे हैं, वैलिडेशन हो रही है, तो ये जो निभा निभी वाले प्यार हैं देन ये ख़त्म हो जाते हैं, ठीक। ये इस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर पाते, तो इस सिचुएशन में जो लव है वो फेड कर जाता है, ठीक है। अब अपनी स्टोरी सुनाता है। पहले इसने जो है पिछले स्टैंजा में जो है पिछली कुछ लाइन्स में इसने बताया कि जो है कैसे जो डल सबलिनरी जो प्यार हैं उनमें क्या खामियां होती हैं, ठीक है। सेंसरी और फिजिकल अट्रैक्शंस जो है कैसे वैलिडेशंस जो है एंड्योर नहीं कर पाते। एंड आगे जो है अपनी स्टोरी एंड अपनी वाइफ की जो है वाइफ को कन्विंस कर रहा है। बट वी बाई ए लव सो मच रिफाइंड, रिफाइंड मीन्स एलिवेटेड प्योर, लेकिन बट वी बाई ए लव, हमारा जो प्यार है सो मच रिफाइंड, हमारा जो प्यार है इतना पवित्र है, इतना स्पिरिचुअल है, इतना अच्छा है, ठीक है, कि इसके अंदर रिफाइंड है, ये इसके अंदर लिमिटेशंस नहीं है। जिस तरह से पिछला प्यार था उसके अंदर क्या थी, फिजिकलिटी या फिर सेंसरी डिपेंडेंस, उसके अंदर लिमिटेशन थी, लेकिन इनके प्यार में जो है ये लिमिटेशन नहीं है, ये पूरी तरह से रिफाइंड है, बहुत अच्छा है, ठीक है, आइडियल फॉर्म में है। दैट आवर सेल्व्स नो नॉट व्हाट इज, ठीक है, नो नॉट व्हाट इट इज, ठीक है। सेल्व्स मीन्स देयर, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, नो नॉट, डू नॉट फुल्ली कंप्रीहेंड, ठीक है। इनका जो प्यार जो है इतना प्रोफाउंड और एब्स्ट्रैक्ट है कि इवन ये जो कॉमन लोग हैं, ठीक है, जो कॉमन लोग हैं वो इसको नहीं समझ पाएंगे और ना ही इसको डिफाइन कर पाएंगे, ठीक है। इनका लव इनके बियॉन्ड है, क्योंकि इनका लव इंटेलेक्चुअल है एंड स्पिरिचुअल है। इसलिए जो है दैट अवर सेल्व्स नो नॉट, कि हम खुद भी नहीं जानते व्हाट इट इज, सॉरी लोग नहीं, ये इस लाइन में कह रहा है कि हम खुद भी नहीं जानते कि हमारा जो प्यार है इसकी कितनी अहमियत है, कितना इंपॉर्टेंट है ये। इंटर एश्योर्ड ऑफ द माइंड, इंटर एश्योर्ड मीन्स म्यूचुअली कॉन्फिडेंट एंड एश्योर्ड, ठीक है। इनका जो प्यार है, हमारा जो प्यार है, ठीक है, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे है और माइंड की एश्योरेंस पे है कि माइंडली एश्योर्ड है हमारा। ये फिजिकल प्रॉक्सिमिटी पे डिपेंड नहीं करता कि चाहे हम फिजिकली यहाँ पे हों या ना हो, ठीक है। ये हमारा लव एक म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंडेड है, ठीक है ना।
और जो है माइंड की एश्योरेंस है, मतलब कि मोर ऑफ ए स्पिरिचुअल काइंड ऑफ नेचर है, इंटेलेक्चुअल नेचर का है। तो अगर फिजिकली हम प्रेजेंट हों भी ना भी हों, हमारा प्यार तब भी अमर रहेगा, वैसा ही कंस्टेंट रहेगा। केयरलेस आईज लिप्स एंड हैंड्स टू मिस, ठीक है। केयरलेस, डू नॉट, केयरलेस, केयर मतलब कि ध्यान रख कम, ठीक है। केयरलेस, डू नॉट वरी आर मिस, परेशान ना हो और मिस ना करना। आई लिप्स एंड हैंड्स, फिजिकल सेंसेस एंड जेस्चर्स ऑफ अफेक्शन, जो इनका प्यार है चूंकि वो क्या है, स्पिरिचुअल नेचर का है, ठीक है। फिजिकल सेंसेस मतलब कि आंखों पे, ठीक है ना, होंठों पे या हाथों पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना, मतलब कि जिस तरह से देखना, किस करना या टच करना, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। तो इसमें जो है इनको अब जो है इनका प्यार जो है, अगर ये दूर भी हो रहे हैं, वैलिडेशन भी हो रही है, तो इस पे जो है इसकी वाइफ को, अपनी वाइफ को बता रहा है कि तुझे उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारा तो कोई फिजिकल रिलेशन तो नहीं है, उसके बियॉन्ड वाला है, हमारा स्पिरिचुअल लव है। तो इसलिए तुझे जो है केयर लेस करना चाहिए, ठीक है। मतलब कि तुझे जो है परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि मतलब कि फिजिकल जो हैंड्स हैं, लिप्स हैं, जो ठीक है ना, आइज हैं, उनको तो मिस नहीं करेगी तू। अवर टू सोल्स देयर फोर विच आर वन, ठीक है ना। टू सोल्स मीन्स दो रूहें, ठीक है, दो रूहें, अपनी और अपनी बिलावड की, जॉन डन की और इसकी वाइफ की, विच आर वन, यूनिफाइड इन लव एंड सेपरेट, ठीक है, यूनिफाइड एंड लव एंड सेपरेट। अवर टू सोल्स देयर फोर, हमारे जो दो रूहें हैं, एक मेरी रूह एक तुम्हारी रूह, विच आर वन, जो एक्चुअल में क्या है कि एक है, हमारे जो है मतलब एक्चुअल में दो रूहें जो हैं वो एक है। ये चीज़ जो है ये डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन को डिफाइन करती है, जो कि फिजिकल बाउंड्रीज के बियॉन्ड है। दो आई मस्ट गो एंड्यूर नॉट येट, तो इसलिए जो है आई मस्ट गो मीन्स के पोइट जो है अपने डिपार्चर की बात कर रहा है कि इसको जाना होगा, एंड्यूर नॉट येट विल नॉट सफ़र आर ब्रेक अपार्ट, इसके जाने की वजह से जो है इनका प्यार जो है वो टूट नहीं जाएगा। दो आई मस्ट गो, इसलिए जो है हालांकि पोइट जो है वो यहाँ से फिजिकली चला भी जाएगा, ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होगा कि इनका जो प्यार है या इनका जो लव है आपस में वो ब्रेक हो जाएगा, वो टूट जाएगा, ठीक है। ए ब्रीच बट इन एक्सपेंशन, ठीक है, ए ब्रीच, ऐसा नहीं कि जब अब जो है जॉन डन अपनी वाइफ से दूर चला जाएगा तो इसकी वजह से इनका जो प्यार है वो ब्रेक हो जाएगा, ब्रीच हो जाएगा, टूट जाएगा, बट रादर इसमें क्या होगा, टूटेगा नहीं, ठीक है, टूटेगा नहीं, क्योंकि ये स्पिरिचुअल नेचर का है। इसकी जहाँ पे उल्टा एक्सपेंशन होगी, मतलब कि ये और बढ़ेगा प्यार, एक्सपेंशन मीन्स इनका प्यार जो है और बढ़ेगा, क्योंकि ये जो है स्पिरिचुअल सेंस का इनका प्यार है। लाइक गोल्ड टू आयरी थिननेस बीट, अब इसको जो है कंटिन्यूएशन में ये लाइन बता रहा है कि ऐसा नहीं कि ये आप सेपरेट होंगे और इनका प्यार बीच में टूट जाएगा, ब्रीच हो जाएगा। इसका कहने का मतलब है कि अब हम अगर दूर भी होंगे तो हमारा प्यार जो है और बढ़ेगा, ठीक है, और मजबूत होगा और फैलेगा। कैसे फैलेगा, जैसे कि एक गोल्ड की जो होती है प्लेट, फॉर एग्जांपल हमारे पास गोल्ड की प्लेट होती है, गोल्ड का क्या नेचर होता है कि ये बहुत ही मैलेबल होता है। मैलेबल जो है ये हमारे मेटल्स की ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि जो पतली पतली शीट्स बन जाती हैं, जितना आप पीटेंगे गोल्ड को इतनी पतली शीट्स बन जाएंगी, मतलब कि एरी थिन का मतलब है कि हवा इतनी पतली जो है, आप इसको अगर हैमर से पीटने की कोशिश करेंगे, कूटेंगे तो ये टूटता नहीं है, बल्कि ये स्ट्रेच होता जाता है, एक्सपेंड करता जाता है, ठीक है, पतली पतली इसकी शीट बन जाती है, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट बन जाता है, बट ये टूटता नहीं है। तो इनका प्यार भी वैसे ही है, अगर ये यहाँ पे दूर जा रहे हैं तो उस गोल्ड की एरी थिननेस बीट की तरह जो है, गोल्ड की शीट्स की तरह जो है ये अपने आप में एक्सपेंड करेगा, बट ये जो है टूटेगा नहीं इसका प्यार। इफ दे बी टू दे आर टू सो, ठीक है, दे मीन्स देयर सोल्स, अगर इनके सोल्स टू सो सेपरेट बट स्टिल इंटरकनेक्टेड, मतलब इसका ये है कि अगर इनके सोल्स जो हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है ना, मतलब कि जैसे कि ये दो डिस्टिंक्ट पार्ट्स हैं सेम होल के, लेकिन स्टिल ये जो है क्लोजली कनेक्टेड हैं। इफ़ दे बी टू, अगर ये दो सोल्स हैं इनके, दे आर टू सो, ठीक है,
मतलब इनके मतलब जो है दो डिस्टिंक्ट पार्ट हैं, ठीक है, सॉरी, इफ दे बी टू, अगर वो दो ही, दे आर टू सो, ठीक है, अगर अगर वो दो हैं बट जो है टू सो, मतलब वो टू सो मीन्स कि वो दो हैं, लेकिन अगर वो दो हैं लेकिन वो दो जो हैं आपस में कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, ठीक है। इफ दे बी टू, अगर वो दो हैं, दे आर टू सो, ठीक है ना, वो दो लेकिन कनेक्टेड हैं, ठीक है। अगर इनके दो सेपरेट सोल्स हैं लेकिन वो दोनों के दोनों कनेक्टेड हैं, टू सो मीन सेपरेट बट स्टिल इंटरकनेक्टेड, दो हैं लेकिन फिर भी अपने आप में जुड़े हुए हैं। अब इसी की आगे जो है एग्जाम्पल हमें दे के समझाता है कि कैसे जैसे जुड़े हुए हैं। एज स्टिफ ट्विन कंपासेस आर टू, जैसा कि जो हमारे पास स्टिफ कंपासेस होते हैं, कंपास क्या होता है हमारे पास ऐसे तरह से प्रकार होता है जिसमें एक पतली सी नीडल जहाँ पे होती है, जहाँ पे हम इसको पेंसिल लगा के देन इससे हम सर्कल्स ड्रा करते थे अपने मैथमेटिक्स की क्लासेस में, हमारे ज्योमेट्री के बक्स में ये होता है। उसी की एग्जाम्पल दे के समझाता है, जैसे कि एज स्टिफ ट्विन कंपासेस आर टू, जिस तरह के हमारा जो कंपास होता है, ठीक है ना, स्टिफ ट्विन कंपास का मतलब है पेयर ऑफ कंपासेस यूज्ड फॉर ड्राइंग सर्कल्स विद टू कनेक्टेड लेग्स, इसकी दो लेग्स होती हैं, ठीक है। जिस तरह से कंपास की जो है ये इसने जहाँ पे कंपास को एज मेटाफर यूज़ किया है, तो जिस तरह से कंपास की जो दो लेग्स हैं, ठीक है ना, वो अपने आप में जुड़ी हैं, हालांकि वो सेपरेट हैं लेकिन अपने आप में टॉप से क्या होती हैं, यहाँ से जुड़ी हुई होती हैं। वैसे ही ये इसको कंपेयर कर रहा है अपने प्यार के साथ कि हालांकि ये दो हैं लेकिन ये इंटरकनेक्टेड हैं, इनके सोल्स जो हैं वो जुड़े हुए हैं उस कंपास की तरह। थाई सोल द फिक्स्ड फुट मेक्स नो शो, अब एग्जाम्पल से आगे समझाता जा रहा है अपनी वाइफ को कि तुम कैसे उस कंपास के साथ जुड़ी हो और मैं कैसे उस कंपास के साथ जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे कह रहा है कि जो थाई सोल है, थाई मीन्स तुम्हारा, यू आर, ठीक है, तुम्हारा जो सोल है, आर की एक फॉर्म है ये यू आर की, तुम्हारा जो सोल है द फिक्स्ड फुट, वो क्या है, फिक्स्ड फुट है, जो एक जगह पे हमारी नीडल रहती है कंपास की, ठीक है। वो वाली लेग कौन सी है, फिक्स्ड फुट कौन सा है, इसकी वाइफ है। मेक्स नो शो, ये वाला जो होता है ये अपनी जगह पे रहता है, एक ही जगह पे सेंटर पे रहता है, एंड इसके अराउंड घूमता कौन सी है, जिसमें ये पेंसिल लगाते हैं। टू मूव बाय डॉट इफ अदर डू, ठीक है, जो फिक्स्ड फुट है, जो इसकी ब्लाउड है, वो अपनी जो है जगह पे ही रहती है, और इसके रिस्पांस में जो पॉइंट होता है वो क्या करता है, वो मूव करता है, एंड ये वाली जो आपकी ये वाली जो फुट होती है, जो इसकी वाइफ है, वो उतना ही इसके साथ झुकती है, इसके साथ जो है कोलाबरेट करती है जितना ये जो है गोल गोल सर्कल्स ड्रा करता है, वैसे इनका प्यार है, ठीक है। डॉट मीन्स डज, ठीक है ना, इफ अदर डू मीन्स के मूविंग फुट मूव्स, ठीक, टू मूव बाय डॉट इफ द अदर डू, ठीक है, मतलब कि जो फिक्स्ड है वो अपनी जगह पे रहता है, वो सपोर्ट करता है दूसरे को, जो सर्कल बनाता है, ये अपने आप में सिंबलाइज करता है कि ये जो हैं, ये और इसकी वाइफ आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, इंडिपेंडेंट हैं। एंड दो इट इन द सेंटर सिट, इसकी जो वाइफ है, जो इसका जो एक फुट है, जो सिंबलाइज करता है इसकी वाइफ को, कंपास का फुट, वो सेंटर में रहता है। जैसे इसकी वाइफ जो है वो सेंटर में है, तो इसकी जो इसी तरह जो है कंपास का वो वाला फुट अपनी वाइफ के लिए यूज़ करता है, तो वो सेंटर में रहता है, ठीक है। तो जो कंपास का एक फुट है वो सेंटर में रूटेड रहता है, जो डिफाइन करता है इसकी वाइफ की कि वो अपनी जगह पे है, अपने घर में है। Yet when the other far doth room, जब दूसरा जो पैर होता है जिसमें पेंसिल लगी होती है, वो कितने दूर दूर जाकर क्या करता है, सर्कल्स बना के आता है, ठीक है ना। तो उसके साथ जो है किसका कनेक्शन रहता है, फिक्स्ड फुट का, इसके बिलावड का कनेक्शन जो है वो उसके साथ तब भी रहता है। Yet when the other far doth roam मीन्स घूम के आना, फार अवे, ट्रेवल फार अवे, ठीक है ना, वेंडर करके आता है, जिस तरह से अब जो है डन वेंडर करके आएगा, बट कनेक्टेड किससे है, अपने फुट से है, ठीक है ना, एंड इसी की सपोर्ट से जो है बाहर ये घूम के आता है, वरना सर्कल प्रॉपर नहीं बनेगा। इट लीन्स एंड हाकन्स आफ्टर इट, ये जो कौन सा फुट,
ये जो फिक्स्ड फुट है, जो इसकी वाइफ का फुट है, जब हम सर्कल ड्रा करते हैं तो ये क्या होता है, फॉर एग्जांपल जितना हम एक्सपेंड करेंगे प्रकार को तो उतना फिर ये पहले ऐसे होता है, देन ये आपको दिखेगा ऐसे थोड़ा लीन करता है, झुकता है इसकी तरफ, दूसरे वाले की तरफ, ताकि जो पेंसिल है वो पेपर के साथ कनेक्ट हो और सर्कल ड्रा हो। तो वैसे ही अपनी वाइफ को कहता है कि जब मैं वेंडर करने जाता हूँ, रोम करने जाता हूँ, ठीक है, कुछ आउट साइड फार अवे ट्रेवल करता हूँ, तो उस वक्त क्या होता है कि तुम मेरी तरफ झुकती हो, तो मुझे सपोर्ट प्रोवाइड करती हो, जो सिंबलाइज करता है कि इसकी जो बिलावड, इसकी जो वाइफ है वो इसको कंस्टेंट अटेंशन देती है और इसके साथ जो है उसकी लॉन्गिंग है, चाहत है इसकी। हरकन्स आफ्टर का क्या मतलब है, पेज अटेंशन टू, ठीक है, पेज अटेंशन टू या फॉलोज क्लोजली, क्लोजली फॉलो करना। तो ये जो फुट है क्लोजली फॉलो करता है तभी जो है आगे सर्कल बन पाती है। लीन्स मीन्स टिल्ट, ठीक है, एंड ग्रोज एरेक्ट एज दैट कम्स होम, ठीक है। ग्रोज एरेक्ट मतलब स्टेट्स अपराइट एट एज दैट कम्स होम व्हेन द मूविंग फुट कंप्लीट्स इट्स जर्नी एंड रिटर्न्स, ठीक है। एंड ग्रोज एरेक्ट, जब हमारा प्रकार को हम जब क्लोज करेंगे तो क्या होगा, ये ऐसे फोल्ड होता है, जब फोल्ड होता है तो ये प्रकार ऐसे बिल्कुल सीधा हो जाता है, तो मतलब इरेक्ट हो गया, ठीक। बाहर जब कहीं से एंड ग्रोज इरेक्ट, ये जो प्रकार है ये दोबारा जो है इरेक्ट हो जाता है। एज दैट कम्स होम मतलब कि जैसे ही जो पेंसिल जिसमें लगी होती है, जैसे ही वो वापस आते हैं तो दोनों फिर से यूनाइटेड हो जाते हैं। ये अपने आप में ये चीज़ सिंबलाइज करता है कि जब जॉन डन है वो बाहर कहीं से घूम के वापस आएगा तो स्टिल इनका प्यार जो है ऑलरेडी सपोर्टेड था, इसी वजह से ये बाहर घूमने गया था। अब ये वापस आएगा तो स्टिल इनका प्यार वैसे का वैसा ही है, इसमें कोई भी जो है मतलब कि खटास नहीं आएगी। सच विल्ट दो टू बी टू मी हु मस्ट, ठीक है, विल्ट दो बी यू विल एक्ट एज, मतलब तुम इस तरह से एक्ट करोगे। हु मस्ट रेफरिंग टू द पोइट हु मस्ट लीव। द पोइट टेल्स हिज बिलाउड के शी विल प्ले द रोल ऑफ फिक्सड फुट, के वो फिक्सड फुट की तरह अपनी रिलेशनशिप में जो है उसको रोल प्ले करना होगा, ठीक है। अपनी जगह पे उसको स्टडी रहना होगा। जब जॉन डन पहले फ्रांस जाकर, जब यूरोप जाकर घूम कर आएगा, सच विल्ट दो टू बी मी, ठीक है, उसी तरह तुम मेरे साथ बर्ताव करोगी। हु मस्ट मतलब उस फिक्सड फुट की तरह रहोगी, जिस तरह से प्रकार का एक फिक्सड फुट रहता है वैसे ही तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। लाइक द अदर फुट ओब्लिकली रन, जिस तरह से जो दूसरा फुट है, ओब्लिकली रन मीन्स मूव एट एन एंगल आर इन ए सर्कुलर मोशन। पॉइंट जो है यहाँ पे खुद को दूसरे फुट के साथ जो है खुद को कंपेयर कर रहा है एंड कह रहा है कि कंपास का जो दूसरा फुट है वो कहीं पे ओब्लिकली जो है कहीं पे जो है मूव करके आएगा, लेकिन जो है उसके लिए जो है तुम्हें इसके साथ कनेक्टेड रहना होगा, ठीक है। जैसे मैं दूसरा फुट हूँ तो मैं कहीं बाहर जाऊँगा तो तुम मेरी तरफ लीड करोगी, मुझे सपोर्ट प्रोवाइड करोगी, तो मैं घूम कर आऊँगा एंड देन हम जो है वापस आएंगे। तो तुम जो है फिक्सड फुट की तरह बिहेव करोगी और मैं दूसरा जो है जो बाहर रोम करता है जो फुट उसकी तरह रखूँगा। थाई फर्मनेस मेक्स माई सर्कल जस्ट, तुम्हारा फर्मनेस का मतलब है फेथफुल एंड स्टेबिलिटी। तुम्हारा मुझ में ट्रस्ट, ठीक है। सर्कल जस्ट का मतलब है एक बैलेंस का प्रोवाइड करना, परफेक्टनेस जो है या कंप्लीटनेस देना। फॉर एग्जांपल जब आपने प्रकार से सर्कल ड्रा की होगी, अगर फिक्सड फुट जो है अपनी जगह से हिलेगा या फिर बॉन्ड जहाँ से वीक होगा तो सर्कल जो है ऐसे ऐसे जो है ख़राब हो जाती है, ठीक है। बिल्कुल शार्प पॉइंट क्लियर सर्कल नहीं बनती, वो तभी बन पाती है कि फिक्सड फुट अपनी जगह पे स्ट्रांगली जो है खड़ा रहे सेंटर में और इसमें कोई जो है मतलब कि कहीं से ढीला ना हो। थाई फर्मनेस तुम्हारी जो है स्ट्रांगनेस, तुम्हारा जो यकीन, तुम्हारी स्टेबिलिटी जो है मेक्स माई सर्कल जस्ट, मेरी जो सर्कल है उसको कंप्लीट बनाती है, उसको परफेक्ट बनाती है। मतलब कि मेरी लाइफ जो है पर्पसफुल और कंप्लीट किसकी वजह से है, तुम्हारी स्टेडफास्टनेस की वजह से है, तुम्हारी स्टेबिलिटी की वजह से, तुम्हारे फेथफुलनेस की वजह से है जो तुम फेथ मुझ में दिखाती हो। एंड मेक्स मी एंड वेयर आई बिगन, और ये जो तुम्हारी फेथफुलनेस है, तुम्हारा जो ट्रस्ट है मुझ में, ये मुझे वहीं पे लेके आता है जहाँ पे मैं शुरुआत करता हूँ, ठीक है। मतलब कि मैं तुम्हारे पास वापस आ जाता हूँ। एक सर्कल जो है अगर इसमें थोड़ी सी जो है गड़बड़ होगी या फिर सेंटर वाला फुट हिलेगा
तो सर्कल जो है ऐसे ऐसे बन जाएगी। सर्कल ऐसे कंप्लेंट वाली नहीं बनेगी, जहाँ से शुरुआत होती है वहाँ पे एग्जैक्टली आके मिलेगी नहीं। ये कैसे पॉसिबल होगा? इसमें जो है जो सेंटर वाला फुट है इसको स्ट्रांग रहना होगा। अपनी वाइफ को कह रहा है कि तू स्ट्रांगली जब बिहेव करेगी, तू जब रहती है, तुम्हारे अंदर तू मुझ पे फेथफुलनेस, स्टेबिलिटी शो करती है, तो मैं परफेक्ट होता हूँ, मैं वहीं पे वापस आता हूँ जहाँ से मैं मतलब अगर मैं कोई काम शुरू करता हूँ तो मैं उसको पूरा कर पाता हूँ, क्योंकि उसके पीछे मुझे तेरी सपोर्ट है। ठीक है, इसके साथ ही हमारी ये पोएम यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। आई होप कि आपको ये समझ आई होगी। इसकी रिवीजन क्लास हम नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे, जिसके अंदर बहुत हम शॉर्ट में चीज़ें डिफ़ाइन करते हैं। अगर आपको इसको इन डिटेल एंड डेप्थ में स्टडी करना है तो आप हमारी वेबसाइट पे जाकर जो है इसको रीड कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय।